एनीवेज बच्चों, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने फुल फ्लेज क्वेश्चंस किए थे, राइट। अब आज हम इसके कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके कैपिटल एडजस्टमेंट में। मेजरली अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप्स के कैपिटल एडजस्टमेंट है। एक और है बट उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल मैं 2 ही बता रही हूँ। तीसरा बहुत सिंपल है, आई टेल के वो तीसरा क्या है। 2 टाइप में क्या होगा हिंदी में याद रखें। पहला टाइप है कि जो आने वाला पार्टनर है वो पुराने पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करेगा। दूसरा क्या है कि जो नया पार्टनर लाएगा कैपिटल उसके हिसाब से पुराने एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, पुराने के हिसाब से नया एडजस्ट करेगा। ओह गलत लिख दिया। पुराने के हिसाब से नया पार्टनर एडजस्ट करेगा। और दूसरा क्या एक्सप्लेन करेंगे, नए के हिसाब से पुराने एडजस्ट करेंगे। ऐसे याद रहेगा, पुराने पार्टनर्स एडजस्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आई, नए के हिसाब से पुराना और पुराने के हिसाब से नया। अब इसमें क्या होगा, पुराने के हिसाब से नया पार्टनर एडजस्ट करे, इसको कैसे बुक्स में दे रखा है, ये हमने अपनी सिंपल भाषा लिखी लेमन। इसमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी। न्यू पार्टनर कैपिटल विल नॉट बी गिवन, कैपिटल विल नॉट बी गिवन, वो आपको कैलकुलेट करनी है। लैंग्वेज कैसी दी होगी, आपको बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट। करना कैसे है ये समझिए। अगर मैं कहूं कि ए और बी पुराने पार्टनर हैं, अब एक नया पार्टनर एडमिट होने जा रहा है सी, और हम इसे 1/4 शेयर दे रहे हैं, ठीक है जी। केस क्या है, पुराने पार्टनर्स के हिसाब से नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, ठीक है जी। सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, आप नॉर्मली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब बैलेंस शीट में जो बांटने की चीजें हैं बांट दीजिए, गुडविल के ट्रीटमेंट कर लीजिए, रीवैल्यूएशन कर लीजिए। सब कुछ करने के बाद ए और बी की कैपिटल कितनी आ रही है वो देखिए। क्या देखिए, एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है ए और बी की। क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ए और बी की। अभी सी का कैपिटल हमें नहीं पता, क्वेश्चन में देंगे ही नहीं कि कितना कैपिटल लाना है, राइट। वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ए और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल आई है, ये टोटल जो कैपिटल है दैट इज 3/4 से यस। 3/4 कैसे, क्योंकि आने वाले पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो ए और बी का 3/4 ही बचा। कहने का मतलब ए और बी की जो कैपिटल है वो 3/4 है, तो 1/4 कैपिटल कितनी होगी, क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल था। क्या करना है, पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, सारा गुडविल का ट्रीटमेंट कर लीजिए, रीवैल्यूएशन कर लीजिए, बैलेंस शीट में कुछ बांटने का है तो बांट दीजिए। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ए और बी की जो कैपिटल आ रही है वो रफ में लिख लीजिए, अकाउंट में नहीं लिखनी है, रफ में कैलकुलेशन वर्किंग नोट में लिखिए कि ए और बी की कितनी कैपिटल आ रही है। तो ए और बी की जो कैपिटल होगी दैट विल बी 3/4। क्यों, क्योंकि सी का शेयर 1/4 है, तो ए और बी के लिए क्या बचा, 3/4। ए प्लस बी की जो एडजस्टेड कैपिटल होगी दैट विल बी 3/4। यू कैन इजीली कैलकुलेट 1/4 कैपिटल। सिंपल है। पहला केस समझ में आया। पहले केस में क्या होगा, आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, आप खुद उसे कैलकुलेट करेंगे। इतनी बात क्लियर है, कोई शक कोई शंका। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट केस क्या दिया गया कि नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर्स एडजस्ट करें। ओके, अब यहां पे क्या करना है, देखिए ए और बी पुराने पार्टनर हैं, सी एक नया पार्टनर एडमिट होने जा रहा है विथ 1/4 शेयर, और आपको कहा गया है कि मिस्टर सी जो कैपिटल लेके आ रहे हैं वो 2 लाख की कैपिटल लेके आ रहे हैं। कितनी, 2 लाख। इनका पुराना रेशियो हम 1:1 कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। क्या किया मैंने, ए और बी पार्टनर थे जिनका रेशियो 1:1 था। अब मिस्टर सी एडमिट होने जा रहे हैं और 1/4 शेयर हम इनको दे रहे हैं।
फॉर 1/4 शेयर ही विल ब्रिंग 2 लाख का कैपिटल। क्वेश्चन में ये इन्फो है कि कितना कैपिटल लाया। आप सबसे पहले देखिए कि इनका नया रेशियो क्या बनेगा, कैलकुलेट कीजिए। 1 - 1/4, 3/4 बचा, इसको बांट दीजिए ए और बी में, नया रेशियो मिल जाएगा आपको। नया रेशियो तो कैलकुलेट करना आता है बच्चों, जो बचा उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे ये, क्योंकि इनका रेशियो क्या था 1/1, 1:1, तो ये हो जाएगा 3/8। और टू मेक द बेस सेम विल मल्टीप्लाई दिस विथ 2, सो दिस इज 2/8। नया रेशियो बना 3:3:2, से यस, नया रेशियो बन गया 3:3:2। अब आपको क्या बोला होगा कि जितने भी कैपिटल है वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, एज पर द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो अब आप बताइए, अगर वो 2 लाख रुपए ला रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 8 लाख। लॉजिकल है ना? सो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो जाएगी? 8 लाख। मुझे कैसे पता चला? ये बंदा 2 लाख रुपए ला रहा है, 1/4 के लिए ला रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 लाख हो गई, राइट। दिस 8 लाख शुड बी डिवाइडेड इन 3:3:2, यानी 3 लाख। ए की कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख, बी की होनी चाहिए 3 लाख और सी की होनी चाहिए 2 लाख, से यस। अब सी तो लेके ही आ रहा है 2 लाख, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। प्रॉब्लम बच गई ए और बी की। अब आप क्या करेंगे? इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी सारा कुछ करने के बाद, एवरीथिंग यू हैव डन, गुडविल ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशंस, रिजर्व्स, एवरीथिंग सॉर्टेड। अब जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है, कंपेयर दैट कैपिटल विद दिस अमाउंट। अगर ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेंगे, कम है तो वो और लेके आएंगे। सिंपल है। क्या करना है? यहां पे हमने क्या किया? पुराने पार्टनर्स के हिसाब से नया पार्टनर कैपिटल लेके आया। दूसरे केस में क्या हुआ? नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुरानों ने अपनी एडजस्ट की। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है? सिंपल है ना? 2 कैपिटल एडजस्टमेंट ये हो गई। दोबारा से रिपीट करती हूं, पुराने के हिसाब से नया एडजस्ट करेगा, नए के हिसाब से पुराना एडजस्ट करेगा। एक केस में आपको कैपिटल नहीं दी होगी, आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आने वाले पार्टनर की कैपिटल आप निकालेंगे, इट विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। वो सिर्फ इतना बोलेंगे, इनकमिंग पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? दूसरे केस में वो बोलेंगे कि पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है एडजस्ट एज पर द कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। सिंपल? कोई दिक्कत, शक, शंका? वेरी गुड। अब एक तीसरा केस है जो बहुत सिंपल है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट मैं बता देती हूं। उसमें क्या होगा? कुछ खास कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसा दिया होगा, सी विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब इसको क्या सिखाना बताओ? यानी ए और बी पुराने पार्टनर की जो टोटल कैपिटल होगी उसका कुछ परसेंटेज ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में कि इतना % अमाउंट नया पार्टनर लेके आएगा। सो दिस इज नथिंग टू बी टॉट अबाउट, राइट? इसमें कुछ बताने की जरूरत थी? ये तीसरा कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसको नाम दिया गया है व्हेन न्यू पार्टनर विल ब्रिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये सिर्फ परसेंटेज निकालना है आपने, एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। ए और बी की एडजस्टेड निकाल लीजिए सब कुछ करने के बाद, राइट? ए और बी की जो कैपिटल आएगी उसका 20% कर दीजिए। तो इसमें कुछ सिखाने वाली बात नहीं थी, ये तो क्वेश्चन पढ़ के भी समझ आ जाएगा कि करना क्या है। 2 जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो मैंने समझानी थी, वो मैंने अच्छे से समझा दी। इधर तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। I'll wait if anybody want to note। इससे आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है, rather than going with the technical language of books। सिंपल याद रखो, नए के हिसाब से पुराना एडजस्ट करेगा, पुराने के हिसाब से नया एडजस्ट करेंगे।
एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए बच्चे आप क्या करेंगे, नॉर्मल पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लीजिए, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स लॉसेस को बांट दीजिए, और उसके अलावा और भी कोई अगर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। सारा करने के बाद, और देखो सारा करने में होता क्या है, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन एंड गुडविल, तीन ही मेजर चीजें करनी होती है। ये करने के बाद आपका जो ए और बी का कैपिटल आएगा, सारा कुछ करने के बाद, वो आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। सो दैट विल बी कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, उसका टोटल कर लीजिए। दैट विल बी कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट कि नए पार्टनर का शेयर कितना है। सिंपल है। तीन तरीके के कैपिटल एडजस्टमेंट है। पहला, नया पार्टनर का कैपिटल आप खुद कैलकुलेट करें। दूसरा, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा उसके हिसाब से पुराने पार्टनर्स अपना एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ज्यादा कैपिटल होगी तो विड्रॉ कर लेंगे, कम होगी तो इंट्रोड्यूस करेंगे। और तीसरा जो केस है वो बड़ा ही सिंपल है, आपको बोला होगा कि एडजस्टेड कैपिटल का व्हाटएवर परसेंटेज नया पार्टनर लेके आएगा, राइट। सो इतना ही है कैपिटल एडजस्टमेंट को लेके। थ्योरी पार्ट इतना है, आप नोट करना चाहे कर लीजिए। ऑनलाइन बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चैट विंडो में आप लिखना चाहते हैं तो बताइए, अदरवाइज क्विकली नोट, देन विल मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। मैं हट जाती हूँ साइड, आप लोग आराम से लिख लीजिए। कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ा सा ना रिटायरमेंट का टफ है, अदरवाइज तो टफ भी नहीं, थोड़ा ज्यादा है। ओके, अभीर एंड दिव्या आर पार्टनर्स कैरिंग अ बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1। दो पार्टनर हैं, अभीर एंड दिया, 3:1। Their balance sheet is given. They admit Vibhor into partnership on 1st April with 1/5 share. नया पार्टनर आया विभोर 1/5 शेयर के लिए। विभोर shall bring 80,000 as his share of goodwill premium. Okay. वो 80,000 रुपए की गुडविल लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल ही विल ब्रिंग 80। देखो यहाँ पे कैपिटल के बारे में नहीं बोला है। क्या आपको बताया विभोर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक रिवैल्यूड है, डेटर्स में है एडजस्टमेंट, सैलरी में है। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, विभोर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यहाँ पे क्या बोला है कि विभोर पूरी फर्म की जो कैपिटल होगी उसकी 1/5 लेके आएगा। यानी आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कैपिटल वो लाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जो भी पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसका टोटल कर लीजिए। दैट विल बी 4/5। कितना होगा वो? 4/5। क्यों? क्योंकि 1/5 तो इसका शेयर है, तो 4/5 बचा। 4/5 कैपिटल होगी वो टोटल, उसको आप उससे 1/5 कैलकुलेट कर पाएंगे। सिंपल है। चलिए, सो पूछा क्या क्या है? रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन हम छोटा ही बना लेते हैं, शायद 3 एडजस्टमेंट्स हैं। ओके, 3 एडजस्टमेंट के हिसाब से 8-10 लाइन का बना लीजिए बच्चों, इनफ है। कितना शांत है ना सुबह का ये 6 बजे का वक्त, कितना मजा आ रहा है। अभीर, दिया एंड नया पार्टनर कौन था? दिव्या है, सॉरी, विभोर। देखो हम भोर की बातें कर रहे हैं तो नाम भी विभोर आ रहा है। अभीर, दिव्या एंड विभोर। चल, कैपिटल अकाउंट बन गया। थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट्स वगैरह, गुडविल भी है, रिवैल्यूएशन। ओके, यहाँ पे हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये वाला स्मार्ट बोर्ड खरीदने के बाद मेरे को थोड़ी राहत हो गई है, अदरवाइज फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने में छोटा लिखना पड़ता था। ऐसे लगता था एक बोर्ड पे कैसे समाएगा ये, बट नाउ इट इज गुड, टेंशन नहीं मेरे को। चलिए शुरू करें बच्चों। हमारा प्रोसेस क्या होता है? हम सबसे पहले बैलेंस शीट की आइटम्स को लिखते हैं। बैलेंस शीट की आइटम्स को एक बार लिखना होता है,
जहां पे भी जो एडजस्टमेंट होगी अकॉर्डिंगली हम इसे खत्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू बैलेंस शीट। अभीर की कैपिटल दे रखी है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉर। कोई भी डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे जंप नहीं करेगा, पहले बैलेंस शीट को आप खत्म करें। 6 लाख और दिव्या की कैपिटल 4 लाख है। देखो हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें एक स्टॉक में है, डेटर्स में है और आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, दैट्स इट। तो बाकी सब हम आउटर कॉलम में रख सकते हैं स्टॉक और डेटर्स को छोड़ के। ओके, कैपिटल हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया हुआ है बच्चों, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली इसे आउटर कॉलम लायबिलिटी साइड लिख सकती हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स की अमाउंट है 2,20,000। बच्चों जनरल रिजर्व दिया है, क्या किया जाए, बांट दीजिए। कैसे बांट दीजिए बताइए, ओल्ड पीएसआर ओल्ड पार्टनर्स, वेरी गुड। तो 1/20 को अगर हम पुराने रेशियो 3:1 में बांटे, सो बांटिए जरा, 1/20 को 90 और 30 हो जाएगा ना, है ना, 90 और 30। पुराने पार्टनर पुराना रेशियो, नए पार्टनर का कोई हक नहीं है इस पे बच्चों। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, क्या आप इसे आंख बंद करके बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। आपको पहले चेक करना होगा इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है। तो देखिए आपने इन्वेस्टमेंट बाय किया था 5 लाख में, अब इसकी मार्केट वैल्यू 440 है, कैन यू सी 440 है, तो 60,000 का फॉल हुआ है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कितना फॉल हुआ है, 60, और हमारे पास फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 1 लाख। तो कैसे होगा, 60,000 तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएंगे, 40,000 बांट देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की नया यहाँ पे वैल्यूएशन आएगा वो कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 440। आप देखो हमने किया क्या, ध्यान से समझो कि हमारा ये जो 1 लाख का IFR था उसमें से 60 तो हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, हाँ बोलो, और अब बचा 40, तो 40 आप यहाँ पे बांट दीजिए बाय IFR 30 and 10, करेक्ट, बिल्कुल सही बताया बच्चा। ओके नेक्स्ट IFR हो गया। एम्प्लॉय PF लाइबिलिटी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख दीजिए। यस वो खत्म हो गया ना बच्चे। देखिए आपका यहाँ पे 1 लाख था, इसको हमने 40 तो बांट दिया और 60 यहां से माइनस कर दिया, तो ये 1 लाख खत्म हो गया। हाँ आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आप मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना रहे, 5 लाख माइनस 60,000, ठीक है, इज इट ओके नाउ, फाइन। चलिए कहाँ पहुंचे थे, एम्प्लॉय PF लिख दिया हमने 1 लाख। मेरी लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम्स सॉर्टेड है। अब आते हैं इधर कैश एट बैंक। बच्चों इसको इनर कॉलम रखना क्योंकि इसमें नए पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम का एडजस्टमेंट है, सो 140। डेटर्स में भी कुछ ट्रीटमेंट था, मैं ये कैश की जगह छोड़ देती हूँ इधर। डेटर्स जो अभी दिए हुए हैं एज इट इज हम लिख देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। डेटर्स 6,50,000 गिवन है, माइनस प्रोविजन गिवन है 50 का, ठीक है, इतना लिख के छोड़ देते हैं। स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है, सो स्टॉक को भी मैं इनर कॉलम में रखूंगी। अभी यहाँ पे और एडजस्टमेंट है, लाइन छोड़ेंगे। स्टॉक 3 लाख का है, कीप दिस इन इनर कॉलम। इन्वेस्टमेंट्स को हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं, 440 की मार्केट वैल्यू लिख दी है, IFR 60 यहां से माइनस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी डन। ओके, बैलेंस शीट का सब कुछ सॉर्टेड है। अब हम एडजस्टमेंट पे चलेंगे, इतना नोट कर लीजिए आप। They admit Vibhor into partnership with 1/5 share. Vibhor shall bring 80,000 as his share of goodwill premium.
तो गुडविल की एंट्री क्या होती है बच्चों? गुडविल की एंट्री बताओ जल्दी से। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल हम यहाँ पे वर्किंग नोट के तौर पे लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज को। गुडविल की, मैंने पेन चेंज किया हुआ कि गुडविल की जर्नल, स्टिल इट इज नॉट चेंजिंग। गुडविल की जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी? 80,000 रुपए वो लेके आया कैश में। सो पहली एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80। अब ये किसको मिलेगा बच्चों? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोलो, ओल्ड पार्टनर्स नहीं। जरूरी नहीं है कि सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है? तो इसे याद कैसे रखेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस। तो ये जो 80,000 आया वो 3:1 में बढ़ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल टू अभीर एंड टू दिव्या, बांटिए 3:1 में बांटो बच्चों। 60-20 आएगा क्या? Am I करेक्ट? तो ये हो गई गुडविल की एंट्रीज। अब आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए ये तो कट जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कट हो जाता है डेबिट क्रेडिट होके, तो बचा क्या? कैश में प्लस करना है और अभीर और दिव्या को क्रेडिट हो। कैश में प्लस करना है प्रीमियम फॉर गुडविल 80 और ये 80 किसको मिलेगा? ओके, सो ये गुडविल इनको मिल गई। आगे चलते हैं। मैं ये एडजस्टमेंट्स ग्रीन पेन से कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। एडजस्टमेंट है, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक कितना गिवन है बैलेंस शीट में? 3 लाख, और ये 20,000 से ओवर वैल्यूड है, तो माइनस कर दीजिए। आउटर कॉलम हो जाएगा 280। और इसकी दूसरी इंपैक्ट कहां जाएगी? रीवैल्यूएशन में डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, आगे चलते हैं। A debtor whose dues of 5,000 were written off as bad paid 4,000 in full settlement। जी, आपने पहले कोई बैड डेट्स राइट ऑफ किए हुए हैं, अब उसमें से 4,000 रुपये वापस आ गए। ये हमने किया था लास्ट लेक्चर में, जब हमने सिर्फ ट्रांजैक्शंस किए थे रिवैल्यूएशन के, तब किया था। बताइए क्या होगा? दोबारा सोचो, दोबारा, बस दैट्स इट, गुड, करेक्ट। देखिए, डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटन ऑफ एज बैड। आप पहले कोई डेटर को राइट ऑफ कर चुके हैं 5,000 रुपए, वो पहले की बात है, ऑलरेडी आपने लॉस राइट ऑफ किया हुआ है। अब उसमें से 4,000 रुपए वापस आ गए। अगर नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन होती तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 4,000, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के स्टेज पे खड़े हैं, तो ये जो होने वाला गेन है ये रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बस, बाकी कुछ नहीं करना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में बैड डेट्स रिकवर्ड। मैंने पूरा सेल्स से लेके समझाया था, याद है आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि पहले सेल हुई, फिर हमने बैड डेट्स राइट ऑफ किए, बाद में पैसे आ गए। याद आ रहा है या दोबारा समझाना है मुझे? आ गया याद? कैश में प्लस हो जाएगा, ओनली वन एंट्री कैश टू रिवैल्यूएशन, दैट्स इट, प्लस बैड डेट रिकवर्ड 4,000 रुपए। 1,000 रुपए की कोई एंट्री नहीं होगी बच्चे। आई होप आपका डाउट सॉर्टेड है। 2 मंथ सैलरी 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। आपको एक आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्रोवाइड कर रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है,
तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। गुड। 6,000 रुपए पर मंथ और 2 महीने यानी 12,000। इसका दूसरा इम्पैक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे हम 12,000 रुपए। वेरी गुड। चलिए हो गया, आई थिंक सब कुछ सॉर्टेड है। अब तो सिर्फ कैपिटल निकालनी है, वो हम लास्ट में ही निकाल सकते हैं, सब कुछ करने के बाद निकल सकता है वो। तो हम पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। बताइए गेन है या लॉस है, लॉस है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। सो दिस इज 32, 28 का लॉस है, बिल्कुल सही बात है। अब ये किस में बटेगा, 28,000 का लॉस अभीर और दिव्या में बटेगा, 3:1 में बटेगा, यानी 20। हाँ जी, ओल्ड पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:1 था। देखिए पुराना रेशियो 3:1 था, सो 3:1 में ये लॉस बढ़ जाएगा। ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, इधर डेबिट साइड में, टू रीवैल्यूएशन लॉस 21 and 7। करेक्ट। अब बच्चों आपने क्या करना है, इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालिए पुराने पार्टनर्स की, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आने वाला पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा। इनकी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करें। यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखेंगे, इधर मत लिखिएगा। सो 6 लाख प्लस 90, 690 प्लस 30, 720 प्लस 60 कितना हो गया, 780। 780 माइनस 21 कितना होगा, 759। एम आई करेक्ट? ठीक किया क्या बच्चों, चेक कर लो एक बार। 759 आ रहा है मेरा अभीर का जो एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है, चेक करो एक बार, सही है? ठीक है, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट अलग पेन से लिखती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, कैपिटल एडजस्टमेंट। अभीर की जो एडजस्टेड कैपिटल आई, कितनी आई थी बच्चों, मैं भूल गई, 759 आई थी ना। हाँ, अभीर की एडजस्टेड कैपिटल है 759। अब दूसरे की बताओ, एक बार देख लेते हैं। 4 लाख, 4,30,000, 4,40,000, 4,60 और 7, 453 है ना। दिव्या की जो कैपिटल है वो है 453। अब इसका टोटल बताइए मुझे। कितना, ये आ रहा है पक्का? ठीक है, और इनका नया रेशियो बताओ मेरे को। हालांकि नए रेशियो की जरूरत नहीं है, बट चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, छोड़ दीजिए नए रेशियो को। बच्चों ये जो कैपिटल है ये 4/5 कैपिटल है। कितनी है, कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि 1/5 आने वाले पार्टनर का शेयर है। सो अब ये जो कैपिटल है दिस इज 4/5 कैपिटल, करेक्ट। तो क्या आप 1/5 निकाल सकते हैं? अब 4/5 कैपिटल इज 12,12,000, यही था ना, 12,12,000। सो हाउ मच इज 1/5? क्या आंसर आ रहा है ऑनलाइन बच्चों? ये पिंक कलर विजिबल है? लेट मी चेक ऑन द स्क्रीन, कुछ डार्क सा तो नहीं हो रहा? विजिबल है, ओके, थैंक यू। इसकी अमाउंट बताना बच्चों, मैंने अलग पेन से इसलिए लिखा कि आपको पता रहे कैपिटल एडजस्टमेंट, इसलिए। अमाउंट कैलकुलेट करो, 4 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा
और 3,03,000 आ रहा है क्या? चेक करो, इज इट करेक्ट? एम आई करेक्ट और नॉट? ठीक ही लग रहा है, चेक करो जल्दी से। 4/5 कैपिटल हमारे पास है तो 1/5 हमें मिल जाएगी। 3,03,000 आ रहा है। अब इतनी कैपिटल आने वाला पार्टनर लेके आएगा। देखिए आपको बोला है विभोर विल ब्रिंग 1/5 कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है कि 4/5 कैपिटल इतनी है तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी, फिर उसका 1/5 कर लीजिए, तो अमाउंट यही आनी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? अब इसका कैसे एडजस्ट करना है? जो कैपिटल ये लेके आया है, कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल, है ना? तो कैश में तो प्लस हो जाएगा, सी नहीं, क्या नाम था, जूम कर लेते हैं, सी प्लस विभोर कैपिटल। देखो ये कैपिटल वाला मैंने सारा पिंक कलर में लिखा है, विभोर कैपिटल 3,03,000, कैश में प्लस हो जाएगा और इधर इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन डन। कैपिटल बैलेंसेस निकालिए, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम फटाफट इसे क्लोज कर लेते हैं। टोटल हमेशा हम डबल लाइन से करते हैं। ओके, सो माय दिस टोटल वाज, कितना था ये पक्का? इसका बैलेंस तो हमने निकाला ही है। ये टोटल कितना किया था हमने? 4,60,000 किया। इसकी भी कैपिटल बैलेंस आ गया, इसका तो यही आएगा और कुछ है ही नहीं, 3,03,000। अब ये कैपिटल बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। क्या नाम थे? अभीर, दिव्या, विभोर। 759, 450 and 3,03,000, whatever the total is, and match the balance sheet. कैश का टोटल कितना बनेगा? 1,40 प्लस 80 का प्रीमियम, 2,20 और 3,00,000 रुपए, 5,20 और 7,000, 5,27। Am I correct? Is this 527? Just check it बच्चों, या ओके। इसमें कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, मैं इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम कर देती हूँ, 6,00,000। बस अब हमें बैलेंस शीट मैच करनी है, बाकी कोई काम बचा नहीं। मैच कर लीजिए आप, बैलेंस शीट हो रही है क्या मैच? चेक इट बच्चों। ये कैपिटल का टोटल बता देंगे आप मुझे कितना? मैं 15,15,000, इज इट करेक्ट? ओके, बैलेंस शीट को मैच कीजिए फटाफट, बताइए क्या टोटल आ रहा है। मैं भी चेक कर लेती हूँ तब तक। हो गया किसी का टोटल? $18,47 दोनों साइड का टोटल है, 18,47,000 दोनों साइड मैच हो रहा है। लिख लीजिए इतना, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्विकली नोट दिस। दोज हु आर डन विद दिस, आई स्क्रॉल दिस, यू कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट ऑन योर ओन, आप ट्राई कर सकते हैं।
क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं नए के हिसाब से। ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने क्या किया, पुराने के हिसाब से नए ने एडजस्ट किया, अगले में नए के हिसाब से पुराने एडजस्ट करेंगे। सो आप इतना नोट करें, मैं साइड हो जाती हूँ, क्विकली नोट करें। नेक्स्ट में क्या बोला है, एक्स और वाई पार्टनर है, बैलेंस शीट दी है, जेड एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही विल ब्रिंग 40 एज कैपिटल, 15 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय एक्स, ओके। प्रिंटर टू बी डेप्रिशिएटेड, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन है, फाइन। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, ये एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ो, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड। समझ में आ रहा है, यानी जेड के हिसाब से जो कैपिटल है आपको एक्स और वाई की भी एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंगली, राइट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में। चलिए पूछा क्या क्या है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन कैपिटल एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आप खुद करेंगे, मैं आपको रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बता दूंगी, उसमें मैं जर्नल एंट्री मार्क करवा दूंगी कि ये जर्नल एंट्री आपने करनी है, ठीक है। सो फिर तो वो कॉपी करने वाली बात रह जाएगी खाली, तो आप जर्नल एंट्री होमवर्क में करके लाएंगे। चलिए हम रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं क्विकली, फटाफट मेरे साथ फॉर्मेट बना लें बच्चों, ताकि बात थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। इसमें कितनी एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे है, प्रिंटर पे है, फिक्स्ड एसेट 3, अनरिकॉर्डेड स्टॉक 4 एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की, ठीक है। तो भी 10 एक लाइन का चल जाएगा। कितने पार्टनर्स हैं, 2 और 3, ठीक है। फॉर्मेट बच्चों क्विकली बनाएं। आपको तो स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ता, आपके पास नोटबुक है, जल्दी जल्दी बनाएं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बन गया बच्चों फॉर्मेट। क्या आपने मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लिया? चलिए जी स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। सबसे पहले हम बैलेंस शीट की आइटम्स को प्लेस करेंगे जहां जहां करना है, फिर एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे। आपको दिया गया एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, हम कैपिटल अकाउंट्स में डाल देंगे इसको। सो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 75 एंड 62। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो हम इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में प्लेस कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 25। जनरल रिजर्व दिया है बच्चों, क्या करें, बांट दो। क्या क्वेश्चन आपको बताएगा बांटने को? नहीं, फिर भी बांटना है। जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर पुराना रेशियो 2:1 में बांटिए, 12 और 6 है ना, ये जनरल रिजर्व बट गया। लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। अब आते हैं क्या इधर एसेट साइड पे। कैश और बैंक दिया है, इसमें एडजस्टमेंट होगा
कैपिटल का भी होगा, गुडविल का भी होगा। सो मैं इसे इनर कॉलम में रखूंगी, कैश बैंक को 5000 है। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है आई थिंक, इन्वेस्टमेंट्स, प्रिंटर, नो इट्स नॉट देयर। सो डेटर्स को हम डायरेक्टली, इसमें कैश बैंक में कम से कम आप 4 लाइन छोड़िएगा। क्यों 4 लाइन? एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट होगा, नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होगी, और पुराने पार्टनर्स भी एडजस्ट करेंगे कैश लाके या कैश विड्रॉ करके। तो कम से कम 4 या 5 लाइन आप छोड़ेंगे कैश बैंक के बाद। सो उसके बाद में यहाँ पे और स्पेस छोड़ देते हैं, बल्कि डेटर्स लिख लेते हैं डायरेक्टली आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट्स। स्टॉक में एडजस्टमेंट है बच्चों, सो स्टॉक को मैं इनर कॉलम रखती हूँ। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स में भी एडजस्टमेंट है। अगेन आई विल कीप दिस इनर कॉलम 8000, सॉरी। प्रिंटर में भी एडजस्टमेंट है और फिक्स्ड एसेट्स में भी, सारा कुछ इनर कॉलम में रखेंगे। ठीक है, एसेट साइड भी सॉर्टेड है। हमने बैलेंस शीट की चीजों को एक बार लिखना था, एक बार लिख दिया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। ठीक है, जेड विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल, तो जो कैपिटल वो लाएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जी इज कैपिटल, कैश में प्लस, और दूसरा इंपैक्ट कैपिटल में बाय कैश। बच्चों साथ के साथ 2 ट्रीटमेंट देनी है, ऐसा नहीं सोचना है कि बाद में करूं, बाद में तो रह ही जाएगा। अब बैलेंस शीट की आइटम्स को एक एक बार लिखने के बाद अब आप जो भी कुछ लिखे वो 2 बार साथ के साथ, ठीक है, ताकि गलती ना हो। अगला है जेड विल ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन। बच्चों मैं इसकी जर्नल एंट्री करके दिखा देती हूँ आपको। कैश में गुडविल आई और उसमें से आधी विड्रॉ हो गई, ठीक है जी। सो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 15,000। ये किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ सैक्रिफाइस रेशियो। So premium for goodwill 2x 2y, 15,000 को आप बांटिए 2:1 में, 10 और 5 हो जाएगा। अब इससे आगे बोला है हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन, यानी पार्टनर्स को जो मिला उन्होंने आधा विड्रॉ कर लिया। सो आधा विड्रॉ करवाइए, x कैपिटल वाइज कैपिटल 2 कैश, है ना। 10 मिला था तो ये कितना विड्रॉ कर लेगा? 5, और इसको 5 मिला था तो कितना विड्रॉ कर लेगा? 2.5, 7.5 का विड्रॉल हो जाएगा। अब इसकी पोस्टिंग पे आते हैं बच्चों, तीनों एंट्री का पोस्टिंग करना होगा हमें। चलिए, फर्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल तो कट गया, यानी कैश प्लस हो जाएगा। एक तो मैं गुडविल का ट्रीटमेंट ग्रीन पेन से कर रही हूं, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल आया कितना? 15, और ये किसको मिल गया? किसको मिला? x और y को 10 और 5 मिला। इसमें से इन्होंने आधा विड्रॉ कर लिया, सो 2 कैश कितना हो जाएगा? इसका 5 और इसका 2.5। कैश में से 7,500 चले गए तो यहां पे माइनस हो जाएंगे विड्रॉल, PFG कितना? 7.5। समझ में आया बच्चों आपको कैसे ट्रीट किया? हमने पहले कैश में प्लस किया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट, जितना उन्होंने विड्रॉ कर लिया वो उनके अकाउंट में डेबिट हो गया और कैश में से माइनस हो गया, क्योंकि देखिए आप कैश को क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई हमारी, 3 जर्नल एंट्री बनी हमारी।
कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। सिंपल है, मैम ने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय एक्स एट ₹10,000। बच्चों इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारी? 8,000 की, और वो किसने ले ली? कितने रुपए में ले ली? 2,000 का गेन हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताओ? जर्नल एंट्री मैं लिख के बताऊं? इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी थी? 8,000 की, वो एक्स ने टेक ओवर कर ली कितने रुपए में? 10। कैन आई से 2,000 का गेन हो गया जो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस से चली गई, एसेट रिड्यूस टू रिवैल्यूएशन जो गेन हो गया। अब देखिए इसको ट्रीट कैसे करना है। मैंने जर्नल एंट्री तो आपको बता दी, जर्नल एंट्री भी मैं साथ की साथ बता रही हूं क्योंकि वो एज अ होमवर्क आपने लिख के लानी है, राइट। सो एक्स कैपिटल डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमें उससे 10,000 रुपए लेने हैं, फ्री में थोड़ी दे दोगे इन्वेस्टमेंट। अगर वो कह रहा है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट 10,000 की कीमत में ले लूंगा तो हम वो पैसे उससे लेंगे। एक्स कैपिटल क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस से खत्म हो गई क्योंकि वो पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, और 2,000 का रिवैल्यूएशन गेन। अब इसमें कैसे ट्रीट होगा ध्यान से देखेंगे। यहां से पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, दिस बिकम्स नील, से यस 8,000 नील हो गया। 2,000 का जो रिवैल्यूएशन गेन हुआ वो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। बाय इन्वेस्टमेंट्स एंड यहां पे कितना हो जाएगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? हमें एक्स से कितने रुपए लेने हैं? 10। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई 8 की, और 2,000 रुपए हमारा हो गया प्रॉफिट। तो 8 की तो वो इन्वेस्टमेंट ले गया और 2,000 रुपए फालतू दे गया, तो टोटल हमने उससे 10 लेने हैं। सिंपल था ये। जर्नल एंट्री भी मैंने करके दिखा दिया आपको। अगला है प्रिंटर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रिंटर 5,000 का है, 20% से डेप्रिशिएट करो, 1,000 रुपए हो गए। सो टू प्रिंटर, रिवैल्यूएशन टू प्रिंटर 1,000 रुपए। आगे क्या है? एक और कुछ था ना, फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। सो टू फिक्स्ड एसेट्स 13700, 10%। 1,37,000 है फिक्स्ड एसेट, इसका 10%। अब इन दोनों का दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में माइनस। वेरी गुड। सो स्टॉक में से माइनस कर दीजिए 1,000 रुपीज, ये आउटर कॉलम 4। फिक्स्ड एसेट में से माइनस कर दीजिए 137,000, ये कितना बनेगा? 123,300। एम आई करेक्ट? चेक इट इफ आई हैव डन इट करेक्टली, या कुछ गलत हो गया। 14 माइनस करेंगे तो सही है, 23 बचेगा और 300 और जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है 1,000 रुपए का, स्टॉक में प्लस कर दीजिए, और रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एसेट बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बाय अनरिकॉर्डेड स्टॉक 1,000 रुपए, 1,000 ही था ना? हाँ, आई थिंक वी आर डन। या एवरीथिंग सॉर्टेड। लास्ट एडजस्टमेंट बची है, वो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ही पॉसिबल है। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को। अब मैं कैपिटल एडजस्टमेंट जो करूंगी वो पिंक पेन से करूंगी,
फिलहाल आप मुझे रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस बताएं। मेरा डेबिट का टोटल है 14,700 और ये भी टोटल 14,700 हो जाएगा। तो बाय रीवैल्यूएशन लॉस 14,700 में से 3,000 माइनस कर दीजिए तो लॉस होगा। इसे बांटिए 2:1 में, एक्स और वाई में ये लॉस बढ़ जाएगा, बांटो। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3,339 7,839। एम आई करेक्ट? ठीक किया क्या? ठीक है, ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा? इधर, टू रीवैल्यूएशन लॉस। जी, इतना चीजें सॉर्टेड है, समझ में आई बात आपको? अब आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पे। देखिए आपको क्या बोला है, दोबारा से कैपिटल एडजस्टमेंट रीड कीजिए बच्चों मेरे साथ। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश the capital of x and y are to be made proportionate to that of z on their profit sharing basis। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट की वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो इसका एडजस्टेड कैपिटल निकालो पहले क्या आ रहा है, और नया प्रॉफिट शेयरिंग निकालो। आपको करना क्या है, नए पार्टनर के हिसाब से पुराने एडजस्ट करेंगे, ये बोला हुआ है। I'll take another pen। वर्किंग नोट फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। बच्चों मैं इसको बाद में बड़ा कर दूंगी ऑनलाइन, बच्चों डोंट वरी, आपको दिखाई देगा। I'll increase the size। ओके, अब यहाँ पे देखो पुराने पार्टनर का रेशियो क्या था, एक्स और वाई का रेशियो था 2:1। नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, तो पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों, 1 - 1/4, 3/4 बचा, इसको बांट दीजिए 2:1 में। थ्री फोर्थ इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3 कितना आ रहा है, 6/12। और ये टू मेक द बेस सेम मल्टीप्लाई विथ 3, क्या बन गया, 6:3:3। दिस इज फर्दर डिविजिबल 2:1:1, यानी इनका नया रेशियो क्या है बच्चों, 2:1:1। अब आप देखिए आपको बोला है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसके हिसाब से पुराने पार्टनर्स एडजस्ट करेंगे। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया बच्चों, 40,000। कितनी कैपिटल लाया, 40। तो बच्चों इनका रेशियो है 2:1:1। अगर ये 40 की कैपिटल ला रहा है तो इसकी कैपिटल भी 40 होनी चाहिए, और इसकी कितनी होनी चाहिए, 80 से यस। यानी इनकी जो कैपिटल है वो ये होनी चाहिए। अब आप ये होनी चाहिए कैपिटल को कंपेयर कीजिए जो एक्चुअल में कैपिटल है। अगर कम है, सॉरी व्हाट, मैं अभी बता रही हूँ आपको, इतनी बात समझ में आई, लिखना कैसे है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये समझ में आया कि ये कैपिटल क्यों होनी चाहिए, कैसे? देखो 1/4 कैपिटल जो है वो 40 है, से यस। तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,60,000 होनी चाहिए। दिस 160 शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट? यानी इनकी कैपिटल होनी चाहिए 80, 40, 40। क्या होनी चाहिए? अब आप कंपेयर कीजिए कि एक्चुअल में क्या कैपिटल है। तो देखते हैं क्या कैपिटल है इन लोगों की। निकालो बच्चों इनकी कैपिटल। अभी कुछ लिखना मत यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि x की कैपिटल कितनी आ रही है और y की कितनी आ रही है। 75 और 12 87 97 97 माइनस 5 92 82 कितना बताया आपने, 82 74 200 x की, ठीक है। ओह सॉरी 74 200 और y की कितनी है अभी, 62 और 6 68 और 5 कितना हो गया, 62 68 73 माइनस
73 minus 5, that is 68. 68, 67, 66,600. Am I correct? चेक करो 66,600 आ रहा है क्या? दोबारा चेक कर लेते हैं। 68 ये टोटल हो गया और 573, 73 में से 5 और माइनस कर दीजिए, 68 आएगा। फिर एक और माइनस करेंगे, 67 आएगा। 67,600 आएगा ना? दोबारा चेक करो बच्चे। ओके, लेट मी चेक। मेरा ये वाला टोटल हो रहा है 73। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? 25 माइनस 39। ठीक किया है बच्चे मैंने, यही आंसर आ रहा है। आप चेक कीजिए, आई थिंक कुछ गड़बड़ किया है आपने। देखो 62 और 6, 68 और 5, 73 हो गया। 73 में से 2500 माइनस किया, 3900, यही आ रहा है ना? ओके, सो x की कैपिटल होनी चाहिए होनी चाहिए कितनी? 80, और है कितनी? 74200। इसकी होनी चाहिए 40, और है कितनी? ज्यादा है। तो जिसकी ज्यादा है वो विड्रॉ कर लेगा, कम है वो और लेके आएगा। तो चलिए देखते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं कि किसको कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी और कौन कितना विड्रॉल करेगा। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं पहले। ये एक्चुअल है और ये शुड भी है। सो इसको चाहिए 80 और है 74200। क्या करेगा? 5800 इंट्रोडक्शन होगा। हाँ बोलो, इंट्रोड्यूस करेगा। और ये क्या करेगा? इसकी कैपिटल है 66,600 और चाहिए सिर्फ 40। तो व्हाट ही विल डू? ही विल विड्रॉ। कितना विड्रॉल हो जाएगा बच्चों? 26,600 का विड्रॉल हो जाएगा। से यस। अब जो कैपिटल लाएगा उसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू एक्स कैपिटल। और जो विड्रॉ करेगा उसकी क्या एंट्री होगी? वाइज कैपिटल टू कैश। चलिए अब हम इसे ट्रीट करते हैं। जो कैपिटल ला रहा है वो कौन है? एक्स। तो एक्स के कैपिटल में हम क्या लिख देंगे? बाय कैश एक्स में 5800। और जो विड्रॉ करेगा वो कौन है? वाई। कितना विड्रॉ करेगा? 26600। सो मैं यहां पे इसके कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगी टू कैश, वाई के अकाउंट में 26600। बच्चों अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इनके बैलेंसेस वही आएंगे। इसका 80 आएगा, इसका 40 आएगा, इसका भी 40 आएगा। नो नीड टू कैलकुलेट, आंसर यही आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है जी। सो आप इसे टोटल कर दीजिए। ये जो कैपिटल बैलेंसेस आए हैं यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए और कैश में प्लस और माइनस कर दीजिए। कैश में एक्स कैपिटल लेके आ रहा है 5800 प्लस, वाई लेके जा रहा है तो माइनस। अब आपका जो भी कैश का आउटर कॉलम आ रहा है, ये 5 एडजस्टमेंट करने के बाद, 5 नहीं, हाँ 5। सो कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे एक्स वाई जी 80 40 40। कितना हो जाएगा बच्चों? 160। कैश का आउटर कॉलम भी मुझे बताएं ये सब कुछ करने के बाद। देखिए 5000 का ओपनिंग था, 40,000 रुपए जी की कैपिटल है जो उसने इंट्रोड्यूस की। प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों वो लेके आ रहा है 15,000 का। फिर विड्रॉ हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल 7,500 का। उसके बाद एक्स ने इंट्रोडक्शन किया है, प्लस करेंगे। वाई ने विड्रॉल किया है, माइनस करेंगे 26600। सो दिस आउटर कॉलम इज 31700। कैश का आउटर कॉलम है 31700। इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रही हूँ।
31700 है बच्चों कैश का टोटल। ये XYZ का टोटल कर लीजिए और बैलेंस शीट को मैच कर लीजिए। आज हम इतना ही रखेंगे। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चन मैंने और करवाने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आप बैलेंस शीट मैच करें फटाफट। क्या आपको समझ में आया कैसे होगा? नए के हिसाब से पुराने पार्टनर्स कैसे एडजस्ट करेंगे? गुड। चलिए लेट्स मैच बैलेंस शीट। आई विल ऑल्सो डू, आप भी कीजिए फटाफट, जल्दी हो जाएगा, दोनों करेंगे, मैच भी हो जाएगा। ऑनलाइन बच्चों कोई दिक्कत है तो आप चैट विंडो में मुझे बताएंगे। यस 1,85,000 टोटल आ रहा है दोनों तरफ, ठीक है ना? बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल 1,85,000 है। बैलेंस शीट मैच हो जाती है ना, इतना सुकून का पल होता है ये। मतलब अभी तो नहीं, जब हम बच्चे थे, अब तो पता है मैच हो ही जाएगी अनलेस एंड अनटिल कोई सिली एरर किया होगा। चलिए जी, so that's all for the day. Thank you all for joining so early morning 6 AM.